अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास। अर्थव्यवस्था का असंतुलित विकास कैसे होगा? देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जैसे हम आगे पढ़ेंगे ना, तुलनात्मक लागत सिद्धांत वगैरह है, निरपेक्ष लागत सिद्धांत है, सापेक्ष लागत सिद्धांत है। वो सिद्धांत क्या कहते हैं कि एक देश में जो वस्तुएं कम कीमत पर उत्पादित हो सकती है, जहाँ पर उसकी प्राकृतिक संसाधन, मिट्टी की प्रकृति सब उनकी उस देश के अनुकूल हैं, जिस वस्तु के अनुकूल हैं उसको केवल उसी वस्तु का उत्पादन करना चाहिए और अपने देश की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उस वस्तु का उत्पादन करके दूसरे देश को निर्यात कर देना चाहिए। और जिस वस्तु के उत्पादन में हमारे देश में लागत अधिक आ रही है, उस वस्तु का उत्पादन अपने देश में न करके दूसरे देश से आयात कर लेनी चाहिए। यानी उस वस्तु का उत्पादन करने की जिम्मेदारी दूसरे देश पर छोड़ देनी चाहिए, जहाँ पर कि वो वस्तु अपने देश की तुलना में कम कीमत पर उत्पादित हो रही है। और जब हम अपने देश की एक्स्ट्रा वस्तुओं का निर्यात करेंगे तो बदले में वो वस्तु हम दूसरे देश से आयात कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हम सभी प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, केवल उसी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं जिसमें हमारी लागत न्यूनतम आ रही है। तो इससे क्या हुआ? अर्थव्यवस्था का संतुलित विकास हुआ ना। संतुलित विकास तो कैसे होता कि हम लगभग सभी वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन हम केवल उन्हीं वस्तुओं का उत्पादन करते हैं जिनमें हमारी लागत न्यूनतम आती है। नेक्स्ट पॉइंट है राशिपातन का भय। राशिपातन को हम क्या बोलते हैं? डंपिंग बोलते हैं, इंग्लिश में डंपिंग। तो डंपिंग क्या होती है कि जैसे कोई व्यापारी है ना, वो दूसरे देशों के साथ व्यापार करता है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है तो उसको क्या करता है कि वो जो वस्तु है उसको अपने देश में तो अधिक कीमत पर बेचता है, लेकिन दूसरे देश में उसको कम कीमत पर, लागत से भी कम कीमत पर बेचता है। क्यों करता है वो ऐसा? क्यों? इसलिए करता है ताकि वहाँ विदेशी बाजार पर उसका वर्चस्व स्थापित हो जाए। और एक बार अगर उसने दूसरे देशों को प्रतियोगिता से हटा दिया और उसका एकाधिकार स्थापित हो जाता है, तो वो वहाँ उससे मनचाही कीमत वसूल कर सकता है। तो राशिपातन क्या हुआ कि लागत से भी कम कीमत पर दूसरे देश में वस्तुओं को बेचना, ताकि वह उसके बाजार को हथिया सके। और जब एक बार उसका आधिपत्य स्थापित हो जाएगा तो वो अपनी मनचाही कीमत वसूल करेगा। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो डंपिंग यानी राशिपातन का भय रहता है कि दूसरा देश हो सकता है कि हमारे देश में वस्तुएं लागत से भी कम कीमत पर बेचे, जिससे क्या होगा कि हमारे देश के उद्योग धंधे तो बंद हो जाएंगे, ठप हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और हम उसी की वस्तुएं खरीदने लग जाएंगे। और जब उसको ये पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पर अब उद्योग धंधे नहीं है, तो फिर वो हमसे मनचाही कीमत वसूल कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रदर्शन प्रभाव। प्रदर्शन प्रभाव क्या होता है? जब निम्न आय वाले लोग उच्च आय वाले लोगों की नकल करते हैं तो उसे हम कहते हैं, यानी उनके उपभोग स्तर की नकल करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रदर्शन प्रभाव। जैसे देखो, एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे अपना मोहल्ला ही है, जैसे अपना पड़ोस है ना, पड़ोस में एक घर में इन्वर्टर लग रहा है और मतलब पड़ोस में 4-5 घरों में इन्वर्टर लग रहा है और हमारे घर में इन्वर्टर नहीं लग रहा है। अब जब लाइट जाती है ना, तो सबके घर में तो रोशनी रहती है, लेकिन हमारे घर में रोशनी नहीं है। तो हम भी क्या करेंगे कि हम अभी अपने परिवार में अपने पापा को यही कहेंगे कि भाई हमारे घर में भी इन्वर्टर होना चाहिए, हम तो अंधेरे में बैठे हैं, बाकी सब के घर में रोशनी हो रही है, सबके घर में बिजली आ रही है, सबके घर में लाइट आ रही है। तो इस प्रकार हम फोर्स करके पापा से कैसे न कैसे करके इन्वर्टर ले ही आएंगे, है ना। तो इसे हम कहते हैं प्रदर्शन प्रभाव, यानी दूसरों के उपभोग स्तर की नकल करना। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होगा कि हम दूसरे देशों के संपर्क में आएंगे तो वहाँ की जो वस्तुएं हैं उनकी नकल करने की कोशिश करेंगे कि वो वस्तुएं हम भी उन वस्तुओं को यूज में ले सकें, हम भी उन वस्तुओं को खरीद सकें। तो इससे क्या होगा कि हमारे आयात तो बढ़ेंगे और हमारी उपभोग प्रवृत्ति बढ़ेगी और बचत है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक शोषण की संभावना। आर्थिक शोषण की संभावना कैसे होगी? देखो, अगर विकसित राष्ट्र से विकासशील राष्ट्र कोई भी व्यापार करता है तो नॉर्मली हमें पता ही है कि विकासशील राष्ट्रों के पास टेक्नोलॉजी इतनी हाई नहीं होती है, जबकि विकसित देशों के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी होती है। जिससे क्या होता है, नॉर्मली उनकी वस्तुएं तो कम कीमत पर मिलती है और अच्छी गुणवत्ता वाली मिलती है, जबकि विकासशील देशों की वस्तुएं कैसी होती है, उनकी क्वालिटी तो लो होती है और उनकी प्राइस क्या होती है, हाई होती है। जिससे क्या होता है कि विकासशील देश विकसित देशों के सामने प्रतियोगिता में टिक नहीं पाते हैं और नॉर्मली जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसका लाभ किसको जाता है? विकसित राष्ट्रों को जाता है। तो विकसित राष्ट्रों को जब लाभ प्राप्त होता है तो वो उनकी जो शोषण की संभावना है वो विकासशील राष्ट्रों में बढ़ जाती है, वो वहाँ की राजनीति में हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है जैसे उपभोक्ता की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव। कभी कभी देखो, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से कई प्रकार की हानिकारक वस्तुएं जैसे अफीम, गांजा,
इस प्रकार की वस्तुएं अगर हमारे देश में आवश्यकता से अधिक मात्रा में आयात हो जाती है, तो आवश्यकता से अधिक मात्रा में मान लो आयात हो गई, तो वो सस्ती कीमतों पर लोगों को मिलने लग जाएगी, और लोगों को लग जाएगी सस्ती कीमतों पर, तो किसी को कोई थोड़ी बहुत टेंशन हुई और उसने क्या कहा, चल आज तो थोड़ा सा गांजा ही पी लेते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा कि हमारे देश के लोगों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। तो इससे क्या होगा कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, तो उनका स्वास्थ्य खराब होगा, वो ज़्यादा अच्छी तरीके से काम नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन नहीं होगा, और हमारे देश की स्थिति है वो खराब हो जाएगी। तो उससे उपभोक्ता की, अगर एक बार देखो किसी व्यक्ति ने कोई चीज़ शुरू कर दी, तो वो उसका धीरे धीरे उसे अपनी आदत में शुमार कर लेता है। तो इससे क्या होगा, उपभोक्ता की आदतों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, कई बार हानिकारक वस्तुएं जैसे हमारे देश में आयात हो जाती है। तो नेक्स्ट पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय वैमनस्य। वैमनस्य का मतलब दुश्मनी, एक तरह से मन में विद्वेष उत्पन्न हो जाना, है ना। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से क्या होता है कि एक देश दूसरे देशों से प्रतियोगिता करता है कि उसकी वस्तु ज़्यादा बिके, वो देखता है मेरी ज़्यादा बिके। तो इसके लिए प्रत्येक देश क्या करता है, नए नए बाज़ारों की खोज करता है और उस पर अपना अधिकार जमाना चाहता है, जिससे क्या होता है दूसरे देशों के बीच आपस में द्वेष और वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। वो ये सोचता है कि मैं वहाँ पर अपनी वस्तुएं बेचूं, और ये दूसरा देश सोचेगा मैं अपनी वस्तुएं वहाँ पर ज़्यादा मात्रा में बेचूं। नेक्स्ट पॉइंट है देश में वस्तुओं का अभाव। कई बार निर्यातक क्या करते हैं, देखो ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में या ज़्यादा लाभ प्राप्त करने के लिए अपने देश में तो वस्तुओं को बेचते नहीं हैं या कम मात्रा में बेचते हैं, और दूसरे देश में उस वस्तुओं का निर्यात अधिक मात्रा में कर देते हैं, जिससे क्या होगा कि हमारे देश में उन वस्तुओं का अभाव उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का निर्यात। अब व्यापारी क्या करेंगे, अपना लाभ अधिकतम करना चाहते हैं, तो जिन वस्तुओं की क्वालिटी ज़्यादा अच्छी है उन वस्तुओं को तो क्या करेंगे, वो विदेशों में निर्यात कर देंगे, ताकि दूसरे देश के लोग अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुओं को खरीद सके, है ना। तो इससे क्या होगा कि उच्च गुणवत्ता वाली वस्तुओं का तो निर्यात हो जाएगा और हम उन वस्तुओं के उपभोग से वंचित हो जाएंगे। नेक्स्ट है भ्रष्टाचार की बढ़ती प्रवृत्तियाँ। अब देखो दूसरे देश से हम अपने देश में सामान मंगवाते हैं, तो MNC जो होती है यानी मल्टीनेशनल कंपनी होती है, बहुराष्ट्रीय निगम जो होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे देश के अधिकारी हैं उनको थोड़ा बहुत पैसा खिलाकर ये बोलते हैं कि आप हमारे देश की वस्तुएं ही खरीदना, चाहे उनकी वस्तुएं दूसरे देशों की तुलना में लो क्वालिटी की ही क्यों ना हो। लेकिन भ्रष्टाचार से क्या होता है कि कुछ लोग जो अधिकारी होते हैं वो उनसे पैसे ले लेते हैं और अपने देश का फ़ायदा न देख के अपना फ़ायदा देखते हैं और उनकी वस्तुओं को आयात कर लेते हैं, जिससे क्या होता है भ्रष्टाचार की संभावनाएं बढ़ती है, हमारे देश में निम्न क्वालिटी की वस्तुएं भी आ जाती हैं और हमारे देश को उसका लॉस उठाना पड़ता है। नेक्स्ट है राजनीतिक प्रभुत्व का प्रसार। अब विकसित देश है, विदेशी व्यापार के माध्यम से क्या होता है, छोटे और विकासशील राष्ट्रों में राजनीतिक प्रभुत्व कायम करना चाहते हैं, क्योंकि जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उसके अधिकतर लाभ किसको जाते हैं, विकसित देशों को ही जाते हैं। तो ये यहाँ पर आज अपना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार वाला टॉपिक कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में फिर मिलेंगे। गुड बाय।